इस्त्री से किए जाने वाले ऐसे हैरान कुन काम जो कि आज तक आप नहीं जानते। हमें तो यही पता है कि सिर्फ कपड़े ही इस्त्री किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 7 आइडियाज़ जो कि हम इस्त्री की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम कपड़े इस्त्री करते हैं, दूसरा काम हम बुकरम लगाते हैं, तीसरा काम ये है, देखिए मैंने एक डमी ले ली है। डमी को मैंने इंसानी जिस्म के लिए यूज़ किया है। तो जब आपकी कमर में दर्द हो या फिर पेट में दर्द हो या फिर हमारी लड़कियों के या ख़वातीन के जो स्पेशल डेज़ होते हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने हल्का सा गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि आपका जिस्म ना जले। आपने बिल्कुल हल्की रख के इस्त्री 1-2 नंबर पे इसको गर्म करना है और आहिस्ता आहिस्ता स्टीम देंगे। तो इस तरह से आप जब टकोर करेंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। चौथा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। हमने बैन की कटिंग करनी होती है, चूँकि बे बैन की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से बेबैन को कट कर लेना है और उसकी शेप देने के लिए हम इस्त्री का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शेप देनी है आपने इस्त्री को रखना है ऊपर बुकरम के और यहाँ से इसको मार्किंग कर लेनी है। मैं आपके सामने कट करके आपको मार्क करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को ये आइडियाज़ पहले पता थे तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और अगर आपने पहली बार ये आइडियाज़ देखे हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और लाइक करके बताएंगे कि ये आइडियाज़ आपकी लाइफ के लिए कितने हेल्पफुल है। तो ये देखें, इस तरह से आपने ऊपर नीचे से बे बैन की शेप बना लेनी है। हमारे जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी इशू होता है बे बैन की शेप बनाने में। तो इस तरह से जब आप इस्त्री की मदद से बे बैन की शेप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बे बैन आपका बन जाएगा। मैं बिल्कुल आपके सामने ही इसको कट करके दिखा रही हूँ। ये सिलाई की ऐसी टिप्स हैं जो कि कोई भी नहीं बताता है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी आज तक किसी ने आप लोगों से ये चीज़ें शेयर नहीं की होंगी जो फर्स्ट बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो ये देखें, इस तरह से परफेक्ट बे बैन का हमारा बैन रेडी हो गया है। अब इसको मैं फोल्ड करके रख के भी दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह से इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई है। हमारी बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप एक इसका फ्रेम भी बना के रख सकती हैं, तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप बे बैन इस तरह से कट सकते हैं। अब हम इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ की तरफ चलते हैं। ये है जी 5वां आइडिया। इसके लिए मैंने एक रफ सी बुकरम ले ली है, गले के अंदर की कटिंग हुई है। आप कोई भी जो बुकरम है उसका यूज़ कर सकते हैं गले की कटिंग करने के लिए। एक मेहराब नेक की शेक होती है, मेहराब नेक की, तो वो आपने इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए 3 इंच हम चौड़ाई रखते हैं, 6 इंच या 6.5 या 7 इंच आप जितना चाहे डीप गला रख सकते हैं। तो इस तरह से अपने गले की मेजरमेंट करने के बाद आपने इस तरह से इस्त्री को रखना है, जहाँ जहाँ पे आपने मार्क नहीं लगाए हैं वहाँ पे इस तरह से आपने परफेक्ट एडजस्ट करके इसकी जो शेप है इस्त्री की फ्रंट साइड से इसी तरह से इसको यूँ इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, इसी तरह मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने के बाद जो एग्जैक्ट आपकी शेप बनती है वही बनेगी जो आपको नेक के लिए चाहिए होती है। ये देखें, इस तरह से। अब बाज़ लोग होते हैं जो वी शेप में मेरा पहनना पसंद करते हैं, बाज़ होते हैं जो थोड़ा सा डीप में पसंद करते हैं। तो डीप के लिए आपको दोबारा से ऐसे इस्त्री रखना पड़ेगी और जहाँ से आपने डीप करना है वहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आप इसको शेप दे लेंगे, कुछ इस तरह से। तो यूँ आपका जो मेहराब की एग्जैक्ट शेप होती है वो भी बन जाएगी। बहुत ही ईजी मेथड है। इस तरीके से जो हमारी बहनें बिल्कुल नया सिलाई कर रही होती हैं, ये जिन बहनों को नेक कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है शेप बनाने में, उनके लिए ये बहुत ही आसान आइडिया है। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये नेक बन गया है। अब छठा आइडिया शेयर करूंगी आपके साथ। उसके लिए आजकल हमारे बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स वगैरह चल रहे हैं, समोसा हो गया, कट वर्क हो गया, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो कट वर्क की भी हम इससे बना सकते हैं। उसके लिए 2 इंच की मैंने बुकरम ले ली है। आप चाहें तो ज़्यादा कम जितनी भी ले सकते हैं। तो आपने कट वर्क जितने भी साइज़ के बनाने हैं उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का लगा रही हूँ। आप 2 इंच का कट वर्क बना सकते हैं, 1 इंच का बना सकते हैं, 3 इंच का, मतलब जितना भी आपने बड़ा बनाना हो वो आप बना सकते हैं। इस तरह से आप पहले एक निशान लगा के पूरी जो आपकी बुकरम है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड आपने अच्छे से करना है मेजरमेंट के हिसाब से, ताकि आपका बड़ा छोटा कटवर्क ना बने। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके अब हमने इसको रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इस्त्री का कॉर्नर है उसको पकड़ेंगे और इस तरह से रख देंगे सेंटर में। यूँ पकड़ के इधर से भी एक लाइन ड्रा कर देंगे
और एक लाइन इधर से ड्रा कर देंगे। दोनों तरफ लाइन ड्रा करने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको सिंपली कट कर लेना है। जितने भी ज़्यादा आपने ट्रायंगल कट करने हो इस तरह से आप कट वर्क बना सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी नोक वाली जो हमारी कट बनती है वो बन जाएगी। इस तरह से सिंगल आप बनाना चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ जो होता है डिज़ाइनिंग में आ जाता है जिसमें आपको दोनों तरफ से ही कट लगा के इसको एक जिगजैग शेप में देनी होती है। तो ये देखें इस तरह से आपने कॉर्नर वाली इसकी शेप दे लेनी है। इसको यहाँ रख के हम कट कर लेंगे। ड्रा करने के बाद कट करेंगे तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी आजकल जो नेट चल रही है, नेट के ऊपर ये वाला जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अपने पोंचों पे लगा सकते हैं, दामन पे, और अपने बाजुओं पर भी लगा सकते हैं। अब है साथिया आइडिया इसके लिए हमने बाजू की कटिंग करनी होती है फ्रंट वाली, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्जिन नीचे से छोड़ रही हूँ और 1.5 इंच का ही ऊपर से छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जो शोल्डर है ये 7.5 इंच का है। अगर आपका बड़ा हो तो आप 2-2 इंच भी छोड़ सकते हैं। फ्रंट कटिंग करने के लिए सिंपली आपने जो अपने निशान लगाए हैं 1.5 इंच के छोड़ के, इस तरह से आपने इसको रख के एक लाइन ड्रा करके इसकी शेप दे लेनी है। ये देखें ऐसे इसी शेप पे जब आप कटिंग करेंगे तो आपके जो बाजू की है फ्रंट साइड की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे खिंचाव नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी फ्रंट साइड की कटिंग कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट और ज़बरदस्त आइडिया की तरफ, जो कि आपको पहली बार नज़र आ रहा होगा। आपने इस्त्री को पहले फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपने इस्त्री को किसी सपोर्ट देनी है, मतलब किसी दीवार के साथ लगा लें, किसी ग्रिल के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि आपकी इस्त्री अच्छे से हैंग हो जाए। फुल गर्म करने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी गर्म हुई है या नहीं। गर्म होने के बाद ये आइडिया तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि गैस का इशू है पाकिस्तान में, तो गैस नहीं होती है, सालन गर्म करना पड़ता है या फिर पानी गर्म करना पड़ता है बच्चों की मेडिसिन बनाने के लिए, या वैसे भी कोई चीज़ जब गर्म करनी हो तो आप इस तरह से रख के ऊपर गर्म कर सकते हैं। ये मैंने सालन लिया है, सालन का ऊपर जो घी जमा होता है वो ले लिया है। आपके सामने रख के मैं इसको गर्म कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बिना गैस के सालन गरम कर सकते हैं बगैर ओवन के। बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ है। आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे हैं आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। अगर ये आइडियाज़ फर्स्ट बार देखे हैं तो भी ज़रूर कमेंट करना और आपके लाइक बताएंगे आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे हैं। तो ये देखिए ये सारा सालन आप लोगों के सामने गर्म हो गया है। अभी मैं हाथ लगा के भी आपको चेक करवा देती हूँ। हम हाथ को जब डिप करेंगे तो ये देखिए मुझे बहुत गर्म फील हो रहा है। तो इस तरह से आपका सालन भी गर्म हो जाएगा। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये थे ऐसे चंद ऐसे हैरान कुन आइडियाज़ और तरीके जो कि हमें नहीं पता थे। हमने समझा सिर्फ इस्त्री से कपड़े ही प्रेस किए जाते हैं और बुकरम ही लगाई जाती है। तो मज़ीद इस तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ देखने के लिए, हैक्स देखने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।